एक्सप्लेन करने वाले हैं हालिमाई सीरीज कोर्ट कचहरी के सारे एपिसोड्स को, जो कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इसी बात पर वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हम कोर्ट में लड़ाई का सीन देखते हैं, जहां वकील और पुलिस के बीच में लड़ाई चल रही थी। तब हमारा मेन कैरेक्टर परम हमें बताता है कि मुझे तो कभी वकील बनना ही नहीं था, फिर भी मैं इस लफड़े में फंस गया। फिर वो हमें अपने बचपन के बारे में बताता है कि बचपन में भी जहाँ बच्चे अपने अलग अलग सपने देखा करते थे, वहाँ परम पर सब ने पहले से ठप्पा लगा दिया था कि वो अपने पापा की तरह बड़ा वकील बनेगा। हालांकि परम बचपन से ही देखता आया है कि उसके पापा वकील तो हैं, पर इस कारण उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। जैसे कई बार उनके घर पर गुंडे धमकी देने आ जाते थे कि वो केस वापस ले लें। इसी तरह परम ने अपने पापा के साथ कई बाहुबलियों को भी देखा है, जो पूरे शहर पर राज करते थे, और अक्सर ही परम के पापा बिजी रहते थे। यहाँ तक कि परम ने अपने सामने मर्डर भी देखा है। इसलिए परम को लगता है कि वो कभी भी वकील बनना नहीं चाहेगा, क्योंकि वकील झूठ भी बहुत बोलते हैं। फिर आगे हमें पता चलता है कि परम की माँ की मौत के बाद परम के पापा हरीश ने ही उसे पाला है। इसके बावजूद परम अपने पापा से लगाव नहीं लगा पाया, और अब जब परम ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है तो हरीश उसे कहते हैं कि तुम्हारा कोर्ट आने का समय हो गया है, अब तुम मेरे साथ रहो और वकालत सीखो। जिस पर परम भी बिना जवाब दिए हाँ कह देता है। अब अगले दिन जब परम अपने पापा के साथ कोर्ट आता है तो देखता है कि हरीश की तो यहाँ काफी इज्जत है। खैर फिर यहाँ हरीश का जूनियर आकर परम से मिलता है, जिसका नाम है सूरज, और हरीश उसे केस की तैयारी के बारे में पूछता है, क्योंकि आज इनका एक जरूरी केस लगा है। फिर यहाँ हरीश परम को आज अपने सीनियर से मिलवाता है, जिसके अंडर कभी हरीश ने भी प्रैक्टिस की थी। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि परम ने वकालत की पढ़ाई तो कर ली है, लेकिन अभी भी एक लास्ट एग्जाम बाकी है, बार एग्जाम का, जिस पर हरीश कहता है कि प्रैक्टिस कर ले फिर एग्जाम भी दे देगा। पर परम को तो ये सब करना ही नहीं था। खैर अब यहाँ हरीश अपने दोस्त टोनी का केस लड़ने आता है, जिस पर उसी के दोस्त श्याम का मर्डर का आरोप लगा था। तब यहाँ सामने वाला वकील तो प्रूफ के साथ बताने लगता है कि जब ये दोनों दोस्त शादी में गए थे तब इन दोनों के बीच लड़ाई हो गई और टोनी ने श्याम को जान से मारने की धमकी दे डाली। इसी के कुछ समय बाद टोनी ने श्याम को अपनी कार से कुचलकर मार डाला। फिर जब हरीश की बारी आती है तो वो बताता है कि उस रात दोनों दोस्तों के बीच लड़ाई जरूर हुई थी, पर दोनों ने काफी शराब पी रखी थी, और ये दोनों दोस्त तो अक्सर ऐसे ही लड़ते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि टोनी ने श्याम को मार डाला। साथ ही हरीश बताता है कि पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार तो श्याम ने एक्सीडेंट के दौरान यू टर्न मारा था, पर वहाँ के एरिया में 3 किलोमीटर के अंदर कहीं भी यू टर्न की जगह नहीं है, यानी पुलिस की रिपोर्ट गलत है। साथ ही हरीश प्रूफ कर देता है कि जिस कार ने श्याम को उड़ाया उसका टोनी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि यहाँ एसआई जिसने रिपोर्ट बनाई थी वो हरीश से गुस्सा हो जाता है, क्योंकि हरीश ने पुलिस की ड्यूटी पर सवाल उठा दिए थे, और हरीश टोनी का ये केस जीत जाता है। अब जब ये सब अपने चैम्बर में जा रहे होते हैं तब परम पर उसके दोस्त का कॉल आता है, जो दुबई में था। असल में परम ये वकालत छोड़कर दुबई में रहना चाहता था, पर इसके लिए परम पर होटल मैनेजमेंट की डिग्री होनी चाहिए। इस पर परम कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हें भेजता हूँ। फिर परम सीधा राफेल नाम के आदमी पर कॉल करता है, जो ऐसी फर्जी डिग्री बनाता था, और परम उसे एचएम की डिग्री बनाने को कहता है। तब राफेल कहता है कि मेरी शादी है, मुझे तो रात को निकलना है, ये काम नहीं हो पाएगा। लेकिन परम उसे पैसों का लालच देकर मना लेता है। फिर जैसे परम वापस हरीश के पास जाने लगता है तभी उसकी पैंट कील में लगकर फट जाती है, इसलिए वो सब पर भड़कने लगता है। तब वहाँ कागजात नाम की लेडी आती है, जो वकील थी, और वो परम को शांत करती है। फिर जब परम वापस चैम्बर में आता है तो सूरज उसे कागजात के बारे में बताता है कि उसके पापा भी बड़े वकील थे, और उन्होंने ही हरीश को अपना पहला केस दिलाया था। तब हरीश परम को अपनी पहली कमाई का नोट दिखाता है, जो उसने आज तक संभाल के रखा है। खैर इसके बाद वहाँ सत्यवान नाम का आदमी आता है, जो बताता है कि मुझे अपनी बीवी से डिवोर्स लेना है। इस पर हरीश तो मना कर देता है कि हम ऐसे केस नहीं लेते, लेकिन सत्यवान बताता है कि मैं कलेक्टर की गाड़ी चलाता हूँ और उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। तब हरीश कलेक्टर को जानता था, इसलिए वो ये केस लेने के लिए मान जाता है। फिर सत्यवान बताता है कि 14 साल पहले मेरी दादी के कहने पर मेरी शादी रत्ना नाम की लड़की से हुई थी। तब शादी के बाद मैं तो शहर में कमाने आ गया, पर 1 महीने बाद मुझे पता चला कि रत्ना तो वापस अपने घर चली गई है। तब से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ और ना ही हमारा कोई बच्चा है। आगे सत्यवान कहता है कि अब मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ और मुझे रत्ना से तलाक चाहिए। इस पर हरीश कहता है कि ये केस तो आसान है, मैं करवा दूंगा, और वो ये केस सूरज को लड़ने के लिए कहता है। ये सुनकर तो सूरज खुश हो जाता है। असल में सूरज 8 साल से हरीश का असिस्टेंट बना घूम रहा है, पर आज पहली बार उसे केस लड़ने का मौका मिला। फिर जब सूरज पर उसके दोस्त जेपी का कॉल आता है तो सूरज उसे भी ये खुशखबरी सुनाता है, लेकिन जेपी कहता है कि तेरे अंदर टैलेंट बहुत है, तू और मैं अपना चैम्बर लेते हैं और दोनों भाई बड़े वकील बनेंगे। लेकिन सूरज कहता है कि अभी तो मैं हरीश सर के अंडर ही ठीक हूँ, वरना मेरे घर का खर्चा वगैरह मैं कहाँ से लाऊंगा। इसके बाद हम परम को उसकी कजन शिल्पी के साथ देखते हैं, और ये दोनों परम की फेक डिग्री लेने आए थे। तब परम आकर राफेल को पैसा देता है और डिग्री लेकर जाने लगता
है। तभी वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ जाती है। अब परम यहाँ से भागने की कोशिश तो करता है, पर पुलिस वाले राफेल और उसे पकड़कर ले जा लेते हैं। और ये सब शिल्पी खड़ी देख रही थी। फिर परम जब जेल में होता है तब उसे आकर सूरज छुड़ाता है, जिसे शिल्पी ने बताया था, और वो कांस्टेबल भाटी को पैसे खिलाकर ये काम करवा लेता है। खैर यहाँ सूरज परम को समझाता भी है कि तू ऐसे काम क्यों कर रहा है, आराम से अपनी प्रैक्टिस करना। साथ ही वो कहता है कि तेरे पापा तेरे घर में पहले वकील हैं और मैं जानता हूँ कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचने में कितनी मेहनत की होगी और तुझे बस उनका नाम आगे बढ़ाना है। लेकिन परम ये सब करने को तैयार नहीं था। फिर अगले दिन हम परम को चैम्बर में देखते हैं, जहाँ हरीश आज उसे नेक बैंड पहनाता है, एक वकील की पहचान। साथ ही हरीश परम को वही अपनी पहली सैलरी वाला 100 का नोट देता है ताकि परम तरक्की कर सके। खैर अब अगले दिन सत्यवान और रत्ना का केस था जो सूरज लड़ने वाला था। तब सूरज रत्ना के वकील के तौर पर परम को ये केस लड़ने के लिए कहता है ताकि ये लोग आसानी से केस जीत जाएं। पर परम भी जाते समय बोल देता है कि रत्ना को क्या पता पैसे भी मिल जाए। ये सुनकर तो रत्ना के कान खड़े हो जाते हैं। फिर जब केस की हियरिंग शुरू होती है तो सूरज सत्यवान की तरफ से डिवोर्स की डिमांड करता है। फिर जैसे जज रत्ना से पूछते हैं कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं, तो रत्ना कहते कि हाँ, इन्होंने ही तो कहा था कि पैसे मिलेंगे। ये सुनकर तो परम के होश उड़ जाते हैं कि ये मैंने कब कहा, और जज समझ जाते हैं कि परम भी सूरज से मिला है, इसलिए वो रत्ना का केस किसी दूसरे वकील से लड़ने को कहते हैं, जो हर इंसान को प्रोवाइड किया जाता है जो अपना वकील हायर ना कर पाए। और सूरज को जहाँ लग रहा था कि वो पहली बार में मामला रफा दफा कर देगा, उसका पूरा प्लान बेकार हो गया। तब ये सुनकर तो हरीश भी चौंक जाता है कि तुमने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी। तभी वहाँ छोटेलाल नाम का वकील आता है और इन सबको अपने बर्थडे की पार्टी में बुलाता है, जिसके बाद ये लोग आज काफी एंजॉय करते हैं। साथ ही हरीश अपने दोस्तों से बता रहा था कि मेरा बेटा परम सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनेगा, मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है। तभी वहाँ अनुषा नाम की वकील आती है जो अब रत्ना का केस लड़ने वाली थी। इस पर हरीश कहता है कि इस केस में कुछ नहीं रखा और अब ये केस मैं लड़ने वाला हूँ, जिस पर अनुषा कहते कि फिर तो ये केस मैं जरूर लड़ूंगी। हालांकि सूरज इस बात से दुखी था कि उसका केस उससे छीन लिया गया। जिसके बाद परम के कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और वो वकील बनकर परेशान था। फिर एक दिन जब परम जज से डांट खाकर गुस्से में बैठा होता है तब उसके पास कागजात आती है और वो गुस्से का कारण पूछती है। परम बताता है कि मुझे यहाँ से बाहर जाना है पर पता नहीं कैसे। इस पर कागजात बताती है कि मेरा भी एक कजन था जिसे अपने पापा की विरासत नहीं संभालनी थी, इसलिए वो कनाडा निकल गया। ये सुनकर तो परम को भी आइडिया आता है और वो भी कनाडा के लिए जाने को तैयार हो जाता है। इधर सूरज जेपी को बताता है कि उसका केस छीन लिया गया, तो जेपी कहता है कि ये हरीश तुझे कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा, अपना चैम्बर लेंगे तभी कुछ होगा। यहाँ तक कि वो हरीश को गालियां भी देता है। तब सूरज जेपी से कहता है कि ठीक है, हम अपना चैम्बर ले लेंगे, लेकिन तू हरीश सर को आज के बाद गाली मत देना। इधर परम कनाडा जाने के लिए एजेंट से मिलने जाता है, जो बताते हैं कि आपको बस 3 चीजें चाहिए होंगी। पहला, आपके अकाउंट में 8 लाख रुपए, दूसरा आईलेट्स का एग्जाम देना होगा और तीसरा आपके पास पुलिस से वेरिफिकेशन लेटर होना चाहिए। ये सुनकर परम चौंक जाता है कि ये मैं लूंगा कहाँ से, क्योंकि पुलिस ने तो खुद उसका नाम फेक डिग्री वाले मैटर में डाला था। इसके बाद हम देखते हैं कि परम ने आईलेट्स का एग्जाम तो पास कर ही रखा है और अब परम को केवल 2 चीजें चाहिए, 8 लाख रुपए और पुलिस से लेटर। इधर सूरज और जेपी अपने लिए चैम्बर देखने आए थे जो इन्हें पसंद आ जाता है और इसके लिए इन्हें 2 लाख रुपए पहले जमा कराने होंगे। तब सूरज कहता है कि मैं इंतजाम करके बताता हूँ। वहीं परम अपने पापा के पास रखी अपने अकाउंट की पासबुक देखता है तो उसमें 10 लाख रुपए पड़े थे, यानी अब बस उसे पुलिस से लेटर चाहिए। इसलिए परम यहाँ से तुरंत उस कांस्टेबल भाटी के पास आता है और लेटर के लिए कहता है, लेकिन भाटी तो उससे 80,000 की डिमांड करता है, तभी वो लेटर मिल पाएगा। ये सुनकर तो परम चुपचाप लौट आता है। फिर हम सत्यवान और रत्ना के केस का दिन देखते हैं, जहाँ रत्ना बताती है कि शादी के कुछ ही दिनों बाद तो ये कमाने शहर चले गए और इनकी दादी मुझे हर समय गाली देती थी, यहाँ तक कि मेरी कोई इनसे बात भी नहीं करवाता था, इसलिए मैं अपने घर चली गई। तब अनुषा कहती है कि रत्ना को कम से कम 20 लाख का कंपनसेशन तो मिलना ही चाहिए, लेकिन हरीश साफ मना कर देता है कि मेरा क्लाइंट 1 भी रुपया नहीं देगा। जब दोनों पति पत्नी की तरह रहे नहीं तो पैसा किस बात का। तभी अनुषा बताती है कि इन दोनों की एक बच्ची भी है जिसका नाम है दीपू। ये देख कर तो हरीश हैरान था। तब हरीश यहाँ कहता है कि जब रत्ना 14 साल पहले घर छोड़कर भाग गई थी तो बच्ची 12 साल की कैसे हो गई, जरूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन अनुषा यहाँ एक प्रूफ देती है कि रत्ना और सत्यवान 12 साल पहले एक शादी में मिले थे, तभी अकेले कहीं गए थे और तभी इनके बीच कुछ हुआ होगा। अब ये सब सुनकर हरीश डिमांड करता है कि हमें कोर्ट में उस बच्ची दीपू को बुलाना है। तब जज भी इसके लिए मान जाते हैं। फिर केस के बाद हरीश सत्यवान से कंफर्म करता है कि सच में आपकी बेटी तो नहीं है ना, जिस पर सत्यवान भी कहता है कि नहीं। हालांकि ये परम को तो लग रहा था कि सत्यवान झूठ कह रहा है। इसके बाद परम सूरज से आकर कनाडा जाने के लिए हेल्प मांगता है और उस भाटी से बात करने के लिए कहता है। तब ये दोनों भाटी को आकर पैसे देने लगते हैं कि वो लेटर बना दो ना, लेकिन तभी वहाँ पर ऐसा ही आ जाता है जो सूरज को पहचान लेता है कि ये तो हरीश का जूनियर है, इसलिए वो उसे डांट देता है कि आज के बाद पुलिस को रिश्वत देने की कोशिश मत करना। तभी यहाँ परम जवाब देता है तो भाटी ऐसा इसे बता देता है कि ये लड़का फेक डिग्री बनवाने के लिए अंदर
गया था। तब एसआई को पता चलता है कि ये तो हरीश का बेटा है, इसलिए वो अपना गुस्सा निकालने के लिए कहता है कि अब तुम अपने पापा को यहाँ बुलाकर लाओगे, तभी हम तुम्हें वो लेटर देंगे। ये सुनकर तो ये दोनों बाहर आ जाते हैं। तभी परम को गुस्सा आता है और वो सीधा एसआई के पास आकर बोलना शुरू कर देता है कि जब आपकी दुश्मनी मेरे पापा से है तो मुझे बीच में क्यों घसीट रहे हो? मुझे बस अपने पापा से छुटकारा पाना है, इसलिए मुझे कनाडा जाना है, पर अभी भी आपकी वजह से मेरे पापा जीत जाएंगे। इस तरह से बोलकर वो बाहर आ जाता है और अब परम को लग रहा था कि शायद एसआई उसकी बात समझेगा। अब अगले दिन सत्यवान के केस की बारी आती है जहाँ रत्ना दीपू को ले आई थी। तब हरीश कहता है कि सत्यवान भले ही रत्ना के साथ गए होंगे पर ये दोनों इंटीमेट हुए ही नहीं, इसलिए हरीश यहाँ पर डीएनए टेस्ट की डिमांड करता है। लेकिन अनुषा के कहने पर जज इसके लिए साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग समझौता कर लीजिए ना, पर इसके लिए हरीश तैयार नहीं था तो जज अगली तारीख दे देते हैं। इसके बाद हरीश सूरज से कहता है कि सत्यवान और रत्ना के गाँव जाओ सच पता करने के लिए। तब हरीश कहता है कि मुझे तो एक जरूरी काम से जाना है। इस पर परम कहता है कि मैं चला जाता हूँ क्योंकि वैसे भी यहाँ करने को कुछ नहीं है। वहीं जैसे ही परम घर आता है तो वहाँ पर एसआई ने लेटर भिजवा दिया था, इसलिए परम खुश हो जाता है कि वो अब कनाडा निकल जाएगा। अब अगले दिन सूरज पर फिर जेपी का कॉल आता है कि पैसों का इंतजाम कर वरना वो चैम्बर भी हाथ से निकल जाएगा, और सूरज इसी बात से परेशान था। तभी सूरज पर कागजात का फोन आता है जो बताती है कि एक केस आया है, जो सुनकर सूरज तुरंत थाने पहुँच जाता है। वहाँ पुलिस ने लड़के को ड्रिंक एंड ड्राइव केस में पकड़ा हुआ था। तब सूरज यहाँ अपने दिमाग से पूरा मैटर सॉल्व कर देता है और फिर लड़के के पिता से कहता है कि पुलिस वाले तो इसे छोड़ने को तैयार नहीं थे, पर मैंने 2 लाख में बात कर ली है। इस तरह से सूरज को 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। इधर परम रत्ना की बेटी दीपू के बारे में पता करने उसके स्कूल आया था। तब टीचर भी कहते कि लड़की बहुत ही अच्छी है और परम दीपू के डॉक्यूमेंट की फोटो भी ले लेता है। इसके बाद परम रत्ना पर नजर रखने लगता है जो हॉस्पिटल में वार्ड गर्ल का काम करती थी। इधर सूरज कागजात को जाकर उसकी कमीशन देता है और कहता है कि ये पैसे कमा कर मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि मैं ईमानदारी से केस लड़ूंगा, पर मैंने तो अपने क्लाइंट से ही झूठ बोलकर पैसे ऐंठ लिए। तब कागजात उसे समझाती है कि आगे बढ़ना है तो ये सब करना होगा। इधर परम सत्यवान की दादी से आकर मिलता है जिन्हें दिखाई नहीं देता था, तो वो परम को ही सत्यवान समझ लेती है। फिर उनकी बातों से परम को पता चलता है कि सत्यवान के दादा ने अपनी आधी वसीयत जो उनके गाँव में थी वो रत्ना के नाम कर दी थी। ये जानकर तो परम के होश उड़ जाते हैं और उसे लगता है कि शायद इसीलिए ये सत्यवान बिना बताए रत्ना से डिवोर्स लेना चाह रहा है ताकि पूरी प्रॉपर्टी उसकी हो जाए। इसके बाद परम सीधा यहाँ से इस प्रॉपर्टी के ऑनर के बारे में पता करने जाता है ताकि प्रूफ मिल सके, लेकिन इस काम में काफी टाइम लगने वाला था। तब परम एक आदमी को पैसे खिलाकर रात को उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चेक करने जाता है जहाँ उसे रत्ना के नाम पर आधी प्रॉपर्टी दिखती है, इसलिए वो उसकी फोटो निकाल कर आ जाता है। फिर जब परम खाना खा रहा होता है तभी उस पर कनाडा जाने का मेल आ जाता है। इससे परम बहुत खुश होता है। फिर अगले दिन परम को लग रहा था कि मैं अपने पापा को बता दूंगा कि ये सत्यवान कितना तेज है, पर जैसे ही वो चैम्बर में आता है तो देखता है कि हरीश के दोस्त तो उसकी तारीफ कर रहे हैं कि किस तरह से हरीश केस जीत जाया करता था, और इससे परम को लगता है कि पापा ने तो सत्यवान का केस लिया है, इसलिए वो उसे जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी कारण वो हरीश को इस विल के बारे में नहीं बताता। फिर परम यहाँ से सीधा पोस्ट ऑफिस जाता है और ये विल के डॉक्यूमेंट अनुषा को भेज देता है ताकि रत्ना का कुछ भला हो जाए। इधर जेपी सूरज के लिए एक बड़े आदमी का केस लाया था, तो सूरज उसे बड़ी आसानी से देखकर बता देता है कि आप ये केस जीत जाओगे, जो सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि एडवांस पेमेंट हम शाम तक भेज देंगे। तब जेपी और सूरज बहुत खुश होते हैं कि उन्हें पहला क्लाइंट मिल गया, पर बाद में जेपी कहता है कि तुझे उन लोगों को डराना चाहिए था कि ये केस कितना पेचीदा है, तभी तो वो लोग ज्यादा पैसे देते। लेकिन सूरज कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। खैर अब सूरज और परम रात को शराब पी रहे होते हैं क्योंकि परम और सूरज दोनों का काम बन गया था। तभी वहाँ जेपी आता है और ये तीनों एंजॉय करते हैं। फिर थोड़ी देर में जेपी पर उस क्लाइंट का कॉल आता है जो कहते हैं कि हमने दूसरे वकील से बात कर ली है। उन्होंने कहा कि ये केस बहुत ही पेचीदा है, इसलिए हमें लगता है कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो हम आपको हायर नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर जेपी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सूरज को सुनाने लगता है कि मैंने कहा था ना कि झूठ बोलना पड़ता है, ये केस भी हाथ से चला गया। तब यहाँ इन दोनों की एकदम से हाथापाई शुरू हो जाती है जिसमें जेपी हरीश को भी गालियां देता है। तब सूरज जेपी को घर से भगा देता है और इनकी पार्टनरशिप में ही खत्म हो जाती है। फिर जब परम नशे में घर आता है तो हरीश उसे अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि मेरे एक दोस्त का कॉल आया था जो सुप्रीम कोर्ट में वकील है और मैं चाहता हूँ कि तू जाकर उन्हें असिस्ट करे। लेकिन परम यहाँ आज बता देता है कि पापा मैं अगले हफ्ते कनाडा जा रहा हूँ। ये सुनकर तो हरीश चौंक जाता है। फिर परम हरीश से कहता कि आप तो मेरे पीछे पड़ गए कि मुझे वकील ही बनाओगे, पर मुझे तो यहाँ से निकलना है ना। आप भी तो वकील हैं, लेकिन आप ही बताओ आपके पास अपने परिवार के लिए टाइम कभी रहा है? इसलिए मुझे आपके जैसा नहीं बनना। मुझे इस वकालत से नफरत है। ये सुनकर तो हरीश को बहुत दुख होता है कि मेरा बेटा मेरे बारे में ये सब सोचता है। तब परम भी सोने चला जाता है। अब अगले दिन चैम्बर में हरीश काफी उदास होकर शराब पी रहा था। फिर सूरज के आने
पर वो उससे कहता है कि क्या तू भी मुझे छोड़ने वाला है। इस पर सूरज कहता है कि मैंने चैम्बर लेने की सोची तो थी पर बात नहीं बन पाई। तब हरीश कहता है कि अब चैम्बर मत लेना, तुम मेरे साथ ही पार्टनर बन जा। ये सुनकर सूरज खुश हो जाता है। फिर हरीश कहता है कि यार रत्ना के गाँव जा और उसका पता कर, पर हमने तो कुछ भी नहीं बताया। तब सूरज तो रत्ना पर नजर रखने चल देता है, पर यह बात परम को पता चल जाती है, इसलिए वो मौका मिलते ही अपने पापा के फोन से सूरज का नंबर ब्लॉक कर देता है ताकि सूरज उन्हें कुछ बता ना पाए। इधर सूरज रत्ना के बारे में सबसे पता करता है, यहाँ तक कि जिस हॉस्पिटल में दीपू पैदा हुई थी वहाँ से भी वो पैसे देकर रिकॉर्ड निकाल लेता है और सूरज को कुछ ऐसी बात पता चलती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। पर वो जैसे हरीश को कॉल करता है उसका कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। यहाँ आज परम कनाडा जाने की तैयारी कर रहा था तो हरीश आकर उसे एक जैकेट देता है, साथ ही उसे गले भी लगाता है। एक तरह से हरीश अपना प्यार दिखाना चाह रहा था, पर आदमी कहाँ ठीक से अपना प्यार दिखा पाते हैं। फिर जब हरीश आज सत्यवान के केस में सूरज का इंतजार कर रहा होता है तो सूरज टाइम से नहीं पहुँच पाता। तब सूरज तुरंत ये सच परम को बताता है कि असल में वो दीपू सत्यवान की बेटी नहीं है, उस रत्ना ने झूठ बोला था। तब परम ये जानकर हैरान हो जाता है। वहीं आज अनुषा परम के भेजे डॉक्यूमेंट जज को दिखा देती है कि ये रत्ना के नाम पर सत्यवान की आधी प्रॉपर्टी है। ये देखकर तो हरीश के होश उड़ जाते हैं और अनुषा बताती है कि ये बिल आपके बेटे ने ही भिजवाई है। इस पर हरीश कुछ बोल नहीं पाता और जज कहते हैं कि ये केस अनुषा ही जीती है, इसलिए वो हर महीने सत्यवान से रत्ना को 15,000 रूपए देने के लिए कहते हैं। पर तभी परम से अपने पापा को हारता हुआ देखा नहीं जाता, वो भी उसी की गलती की वजह से, इसलिए वो जाकर वहाँ घूम रहे भाटी से लड़ाई शुरू कर देता है। इसी कारण जज उस ऑर्डर पर साइन नहीं कर पाते और यहाँ पुलिस और वकील की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ये वही सीन है जो हमने सीरीज की शुरुआत में देखा था। वहीं हरीश सत्यवान पर भड़क रहा होता है कि आपने मुझे विल के बारे में क्यों नहीं बताया, आपकी वजह से मैं ये केस हार गया। तब सत्यवान कहता है कि मुझे उस विल के बारे में नहीं पता था और ये बात बहुत पुरानी है। तभी वहाँ छोटे लाल आकर बताता है कि पुलिस परम को उठा ले गई। तब ये सब परम को लेने जाते हैं और ऐसा ही तो पहले से ही हरीश से चिढ़ता था, इसलिए वो हरीश को जलील करके परम को जाने देता है। फिर घर पर हरीश परम की मरहम पट्टी कर रहा होता है और परम अपनी गलती की माफी मांगता है कि मुझे पता नहीं था कि वो रत्ना झूठी है, मैंने तो बस उसकी मदद करने के लिए वो विल भेजी थी। तब हरीश कहता है कि कोई बात नहीं, तुझे जो ठीक लगा तूने वही किया, मैं भी पहले ऐसा ही था, अब ये केस मैं जरूर जीतूंगा। फिर हरीश परम से कहता है कि तू ये सब छोड़ और कनाडा जाकर खुश रहे, लेकिन परम कहता है कि पहले ये केस खत्म हो जाए फिर मैं कनाडा चला जाऊंगा। अब इसके बाद सत्यवान के केस का दिन आता है और जज आज इसी डॉक्यूमेंट पर साइन करके केस खत्म करने वाले थे, लेकिन तभी हरीश कहता है कि सर अब सत्यवान को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए वो अपनी बच्ची और रत्ना को अपने साथ ही रखना चाहते हैं। ये सुनकर तो अनुषा के होश उड़ जाते हैं क्योंकि रत्ना को तो पैसे चाहिए थे। तभी यहाँ इन दोनों वकीलों की बहस हो जाती है। फिर हरीश जज से बताता है कि ये असल में बच्ची सत्यवान की है ही नहीं, क्योंकि जब सत्यवान और रत्ना शादी में मिले थे तो उसके 4 महीने बाद ही वो बच्ची पैदा हो गई थी, ये कैसे पॉसिबल है। ये सुनकर जज रत्ना को खूब डांटते हैं कि तुमने यहाँ झूठ क्यों बोला। फिर अनुषा कहते कि भले ये केस डिनाई हो जाए लेकिन रत्ना तो सत्यवान की प्रॉपर्टी में बराबर की हिस्सेदार है। इस पर हरीश खुश हो जाता है कि चलो अब ये केस डिवोर्स से हटकर प्रॉपर्टी पर आ गया, इसलिए हरीश इस केस की डेट आगे बढ़वा लेता है। अब इसके बाद अनुषा को तो यकीन हो गया था कि वो एक केस हार जाएगी, इसलिए वो रत्ना को खूब सुनाती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तब रत्ना रोते हुए बताती है कि सत्यवान से अलग होने के बाद मुझे एक लड़के से प्यार हो गया और वो मुझे प्रेग्नेंट करके भाग गया, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि दीपू का नाम खराब हो, इसलिए मैंने सत्यवान को ही उसका बाप बता दिया। तभी वहाँ परम आकर अनुषा को बुलाता है कि तुम्हें पापा ने बुलाया है। फिर हरीश अनुषा और रत्ना के सामने एक ऑफर रखता है कि अगर आप डिवोर्स पेपर पर साइन करके केस यहीं खत्म कर देती हैं, तो आपके बेटे के नाम पर सत्यवान 8 लाख की एफडी कर देंगे और 2 लाख रुपए आपको कैश में मिल जाएंगे, वरना ऐसा नहीं हुआ तो ये केस बहुत लंबा खींचेगा। तब रत्ना मान जाती है और अनुषा के जाने से पहले हरीश उसकी खूब तारीफ करते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छे से केस लड़ा। और इन सब के दौरान परम भी समझ गया था कि उसके पापा इतने बुरे नहीं हैं जो वो समझता था, बल्कि उन्होंने तो रत्ना की भी मदद की। फिर परम यही डिसाइड कर लेता है कि वो भी अपने पापा की तरह लोगों की मदद करेगा और अपनी वकालत की प्रैक्टिस कंटिन्यू करेगा। यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है।